प्रिय उत्पत्ति 30 अध्याय पहला वचन। जब राहेल देखली कि याकूब खातिर हमसे कोनो संतान नइखे हो, तब वो अपना बहन से डाह करे लगली और याकूब से कहली, हमके भी संतान द, नहीं तो मर जाए। याकूब अपना काम से घरे लौटलन। झगड़ा शुरू, हमके भी संतान द, हमरो के बेटा या बेटी द। तब याकूब राहेल से क्रोधित होके, का हम परमेश्वर हैं? तुहार कोख तो उहे बंद करके रखले हमें। तू का कहत हऊ? ऐसे रोज झगड़ा काहे? राहेल रोज अपना पति से झगड़ा करत है, ई कहला से अपना बहन के देखत है उनकर बच्चा है, हमार बच्चा नहीं के। आज बहुत से परिवार में झगड़ा के कारण जानत हैं, यदि पति पत्नी से झगड़ा करे या पत्नी पति से झगड़ा करे, झगड़ा के कारण जानत हैं का? पड़ोसी के देख के, सामने वाला से तुलना करके, उनकरा घर में सोफा बा, हमरा घर में का बा, फिर कहाँ चटाई है, उनकरा घर में फ्रिज बा, हमरा घर में ना बा, उनकरा घर में कलर टीवी बा, हमरा घर में नहीं खे, वो सोना खरीदले बाड़ी, हमारा पास नहीं खे, वो खुद के घर खरीदले, हमरा पास नहीं खे। जे खरीदले बा उनसे डाह करेलन और पति से झगड़ेलन। ना हमें ऐसन लोग। प्रिय याकूब से झगड़ा करके अंत में का कली जानत हैं? ठीक बा, हमके संतान ना भइल त ना भइल, एगो काम कर, ई दासी है इनकरा पास जा, जरूरी बा। जब एगो व्यक्ति डाह से ईर्ष्या से भर जाले त दिमाग काम ना करेला, बुद्धि ठीक से काम ना करेला, मन में आवाला विचार या देवे वाला सलाह निश्चित रूप से परिवार में मुसीबत लेके आवेला। प्रिय बहन, सामने वाला के आशीष के देख के, सामने वाला के उन्नति के रुआ देख के, दूसरा के कपड़ा सोना देख के डाह करके घर के शांति के नाश मत करी। भाई लोग, केहू के पत्नी 10 लाख 50 लाख दहेज लेके अली त, साथ में कार लेके अली त, राउर पत्नी ना लेके अली त, उनसे तुलना करके अपना पत्नी के दुख देख के जा लेके आवो। उनके देखा कितना दहेज दिहले, तुम्हारा पिता से दहेज लेके आवो। ऐसे दूसरा से तुलना करके अपना पत्नी के दुख दिहल। या मान ले और पत्नी काली बाड़ी त, सामने वाली या पड़ोसी वाली थोड़ा गोरा बाड़ी, यही से उनसे तुलना करके ई मत कैली तो काली कलौठी से कैली, ऐसन भैसा के ऐसने मिली। उनकरा समान रहुआ गोरा होती, उनकरा समान रहुआ सुंदर होती तो कितना अच्छा होइत, उनकरा जैसे लंबा होती तो अच्छा होइत। ये सब शादी से पहले देखे के चाहिए। दूसरा से तुलना करके अपना पत्नी के बात से घायल करेलन। दूसरा से तुलना करके घर में पत्नी के साथ हिंसा करेलन। सुनिए प्रिय भाई और बहन लोग, ई सामान्यतः मनुष्य के जीवन में पकड़ल एगो बीमारी हवे। ई ऐसा स्वभाव हमनी में से केहू में भी ना होखे। बड़ी बहन के संतान होखत बाटे, ई देख के राहेल पति से झगड़ा कैली, डाह कैली। प्रिय दासी से याकूब के संतान भइला के बाद तब राहेल के समझ में आई, लड़ाई कैला से कोनो फायदा नहीं खे, परमेश्वर से प्रार्थना कैले से जवाब मिली। एगो अद्भुत सच्चाई के जान गेली, हमारा पति से लड़ाई कैला से फायदा नहीं खे, हमारा समस्या के परमेश्वर से कहला से ही फायदा हवे। एके समझे के कोशिश करी प्रिय भाई और बहन लोग। आज जो न विषय खाती पति और पत्नी से रुआ झगड़ा करत हई, ऐसे झगड़ा के जरिए, चिखला चिलैला के जरिए लोगन और समाज में बेइज्जत होइला से कोनो फायदा ना हो। आज रुआ जो न विषय खाती लड़त हई, जो ना खातिर रुआ परिवार के नाश करत हई, वो विषय खाती परमेश्वर के पास जाके अपन समस्या परमेश्वर से बताई। राउर कमी का बाटे, राउर घटी का बाटे, राउर समस्या का बाटे। राउर पति या पत्नी दूर ना कर पैला से जे ओके दूर कर सकेला, ओके हमार प्रभु यीशु मसीह हमें वो परमेश्वर के पास जाके विनती कैला से, प्रार्थना कैला से वो परमेश्वर रउआ के जवाब दी है। प्रिय, जब रिबका के संतान ना भइल, इसहाक उनसे झगड़ा ना का कैले, परमेश्वर से जाके प्रार्थना कैले, संतान नहीं खे, तरस खाई। प्रिय, बाइबल कहेले 25वां अध्याय में हम देखेली, उत्पत्ति 25 अध्याय 21 पद के पढ़ल जाई। इसहाक के पत्नी बांझ रहली, यही से उनकरा खातिर वो यहोवा से प्रार्थना कैले और यहोवा उनकरा विनती के सुन ले। इस तरह से उनकर पत्नी रिबका गर्भवती हो गईली। प्रिय, जब पत्नी बांझ रहली, इसहाक उनके कोसले ना, उनके डरौले ना,
धमकौले नहीं और 1 साल हम देखब बेटा या बेटी ना भइला से हम दूसर शादी कर ले, घर से बाहर निकाल दे, ऐसे ना कहले। प्रिय, कई बार बहुत से सास लोग बहू के पास आके कहेली पोता या पोती ना भइल त हम तो के घर से निकाल दे, दूसर लड़की लिया के बेटा के शादी करा दे। ऐसन कहे वाला बहुत से सास लोग के हमन ये दिनन में देखेली। प्रिय, पिछला सप्ताह एगो माताजी अली, पास्टर जी हमारा बेटा के विवाह भइले बहुत साल भइल, अब अहीं तक बहू के कोनो संतान ना भइल, यही से रउआ प्रार्थना करी हमरा बहू खातिर। हम प्रार्थना कैली, हे प्रभु इनके बेटा के दर्शन देई, इनके बेटा के अच्छा स्वास्थ्य देई। वो सोचले कि बेटा नहीं बहू, यानी खाली बहू बेटा पैदा करी है, बेटा के संबंध में नेखे का। कितना बुरा बात बा प्रिय। बहू बेटा या बेटी के जन्म दी हैं, जन्म ना दी हैं तो बहू के कोसे के बा। बेटा के भागीदारी के बिना कैसे बहू जन्म दी हैं। बहुत से लोग हमारा पास आके कहलन डॉक्टर के पास हम गईली, बहू में कमी नहीं खे, बेटा में बा। पत्नी में कमी नहीं खे, पति में बाटे। डॉक्टर उनके जांच के बता दिहले कमी केकरा में बा, केहू एगो में बा, एगो के कोसब तो कैसे। ई बांझ है ऐसे कह के स्त्री पर मोहर लगा दिले, बाकी पुरुष के भी कुछ कहल जाए तो अच्छा हुई। कहाँ ये बात के कहत हैं जानत हैं, एगो औरत के संतान ना हुई तो पूरा दुनिया औरत के कोसी। कमी पुरुष में भी हो सकेला। प्रिय लोगन, माता लोग, सास लोग थोड़ा मानवता दिखाई। एक और हमार संतान नहीं खे, बच्चा नहीं खन सा, इस सोच के वो गृहिणी हर दिन दुख उठावत हवे तो रउआ उनके काहे दुख देत हई। बच्चा ना भइला से तोके घर से निकाल दे, अपना बेटा के दूसर शादी करा दे, तोहके घर में रहे ना दे, ऐसे कहल कितना बुरा बात बा। प्रिय इसहाक ऐसन आदमी ना रहले, वो धमकौले नहीं, दुख ना दिहले, बाकी का कहले जानत हई। पत्नी के हाथ में का बा, बच्चन के जन्म दिहल या ना दिहल परमेश्वर के हाथ में बा। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करब, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में अपना पत्नी खातिर प्रार्थना कैले, अपना खातिर प्रार्थना कैले, अपना परिवार खातिर प्रार्थना कैले। पिता रोआ संतान देई। परमेश्वर प्रार्थना के सुन ले। प्रिय राहल के समझ में आ गई, हम अपना पति के जितना भी दुख या कष्ट दें, संतान तो खाली परमेश्वर देवेलन। पति से झगड़ा कैले से का फायदा, पति से झगड़ा कैले से संतान ना मिली। यही से हमके का करे के बाकी, समस्या के समाधान देवे वाला परमेश्वर हमें, वो परमेश्वर से प्रार्थना कैला से परमेश्वर आंसू के पोछी हैं, दुख दूर करी हैं। घर में जौन झगड़ा के कारण बा, ये स्थिति और परिस्थिति के परमेश्वर बदल दी हैं। सोच के राहेल का कैली, देखे के आई का कैली। बाइबल में अद्भुत रूप से लिखल बा, 30वां अध्याय 22वां पद। परमेश्वर तो राहेल के भी सुधि लिहले औरी उनकर सुन के उनकर कोख के खोल दिहले। यानी का अर्थ बताई, राहेल का कैली, हमारा पति से झगड़ला से कोनो भी फायदा नहीं खे। प्रिय बहन लोग, पति से झगड़ा मत करी। राउर पति अच्छा हमें ना कहत हई, बुरा हो सकेलन, दुष्ट भी हो सकेलन। राउर पति क्रोध से, गुस्सा से केहू पत्थर फेंके समझा, रउआ का करब, वो पत्थर के उठा के उनकरा मुंह पर फेंकब का, तो फिर का हुई बताई। फिर से वो पत्थर आके रौरी मुंह पर लाग जाई। यदि देखल जाओ तो राउर पति रउआ से ताकतवर हमें ना। रउआ तो 20 के स्पीड में पत्थर के फेंकब और वो 50 के स्पीड में पत्थर के फेंकिए, अधिक चुटके के लागी बताई, रउए के लागी। मूर्खता से कुछ कह देने समझी, वो बात के लेके चुपचाप बाजू में रख दें। अपन काम रउआ करी, उनकरा पास पत्थर नहीं के फेंके खाते, बाकी हमने का उनकरा के वापस पत्थर देवे लिंजा। उहे हम कहिला, पति मारेलन, रउआ लोग धमकी देली, दोनों समान बा। पति मारेलन, रउआ धमकी देली, ऐसन काहे के करे के, काहे झगड़ा। प्रिय, एक बार एगो कुत्ता एगो पहाड़ के पास जाके सवेरे शुरू कैले, का शुरू कैले, भौंकल शुरू कैले।
शाम तक भौंकत रहले, कितनो भौंकले पहाड़ के कुछ न भइल। बाकी अंत में कुत्ता का कैलस जानत हई? वो सोचले पहाड़ के सामने कितनो भौंका कौनो असर नहीं खे, चुपचाप दुम दबा के भागेले। वहीं लोग रहुआ पहाड़ जैसे रही। समझ में ना आइल? भैया लोग रहुआ के समझ में आइल? रहुआ पहाड़ के जैसे रही, कई बार और पति आके कुत्ता के जैसे भौंकी हैं, शाम तक भौंके दें। अरे कुछ नहीं के कहत, ये कुछ उल्टा नहीं के बोलत। सोचली कुछ चिल्लाई तो चिल्लाई, मुंह दर्द होके एक कप काफी दे दा कहीं है। राउर कमी ई बाकी पति एक बात कहला से चुप ना रहिला। हाँ 10 बात बोली है, 20 लात खाई है, का फायदा बा बताई। प्रिय ध्यान से जांची, राहेल अपना शारीरिक स्वभाव के छोड़ के आत्मिक स्वभाव में बढ़े लगली। हमारा पति से झगड़ा कल ठीक नहीं खे, समस्या दूर होके के बाटे त ये समस्या के दूर करे वाला परमेश्वर के पास जाए के बाटे सोच के परमेश्वर से विनती कैली। वो विनती के सुन के परमेश्वर कैसन उत्तर दिहले रहुआ जानत हई? याकूब के कुल 12 बेटा रहले, एगो बेटी रहली। ये 12 गो बेटन में अति श्रेष्ठ प्रार्थना के उत्तर में मिलल बेटा यूसुफ रहले। प्रिय लोग, प्रार्थना के जवाब मिली। पति के झगड़ा कैले से जवाब ना मिली, पत्नी के झगड़ा कैला से जवाब ना मिली, प्रभु के सामने जाके प्रार्थना कैला से ही जवाब मिली। और वो उत्तर श्रेष्ठ लेकर के आई। राहेल एकरा से पहले पति से झगड़ा कैली, उनके समझ में आ गई झगड़ा के जरिए समस्या के हल ना हुई। का कैली? प्रार्थना कैली। प्रिय बहन, रोरी परिवार के समस्या दूर होके के बाद प्रार्थना करी। प्रिय भाई, रोरी परिवार में जौन मनमुटाव बा दूर होके के बाद प्रार्थना करी। यीशु के चरण में आ जाए, एगो श्रेष्ठ उत्तर रहुआ के मिली। प्रिय उत्पत्ति की किताब 31 अध्याय 3 वचन से, तब यहोवा याकूब से कहले, अपना पितर लोग के देश, अपना जन्म भूमि के लौट जा और हम तोहरा साथे रहब। तब याकूब राहेल और लिया के मैदान में बुला के भेड़ बकरी के पास में कहले कि तोहरा पिता के मुंह से जान पड़त हवे कि वो हमें पहले के समान अब ना देखेलन। बाकी हमारा पिता के परमेश्वर हमारा साथे हमें। तो हम लोग भी जानत हो कि हम तोहरा पिता के सेवा शक्ति भर कैले बानी। फिर भी तोहर पिताजी हमसे छल करके हमारा मजदूरी के 10 बेर बदल दिहले। बाकी परमेश्वर तो उनकरा के हमार हानि करे ना दिहले। जब वो कहले चित्ती वाला बच्चा तोहार मजदूरी ठहरी, तो सब भेड़ बकरी चित्ती वाला ही जन्म देवे लगली। और जब वो कहले धारी वाला बच्चा तोहार मजदूरी ठहरी है, तब सब भेड़ बकरी धारी वाला जन्मे लगली। इस तरह से परमेश्वर तोहरा पिता के पशु लेके हमरा के दे दिहले। प्रिय याकूब अपना दोनों पत्नी लोग के बैठा के याकूब उनसे कहे लगला, तोहार बाप अच्छा ना हुए। प्रिय बहन, यदि राउर पति ऐसे कहिहन त का बचिहन का? एक बार सोची, पिता शराबी हो सकेलन, भाई निकम्मा हो सकेलन, बहन कुछ और हो सकेली। गलती से राउर पति राउर पिता ऐसे कहले हन, देखा तू हमके कुछू कह, बाकी तू हमरा बाप के कहबा त तोरा के छोड़ब नहीं, ठीक बा? हमरा भाई के तू कुछ कहबा त वैसे ही भाई लोग कहेलन जा। हमके कुछ कहे के बता कहिला, माता के पिता के कुछ कहबू तो बहुते बुरा हो जाई, कहेला ना। प्रिय एगो विषय बतावल चाहत हई। याकूब अपना दोनों पत्नी के बुला के कहत हमें, कृपया सुन जाई, हमनी के परिवार के समस्या है। तोहर पिताजी धोखा दिले। ऐसे कहला से राहेल और लिया याकूब से कहत है कि रउआ जवन कहत हई नया बात ना हवे। हमन अच्छा से जानत हई हमन के पिता धोखेबाज हमें। प्रियो, इके करा के बतावे जानत हई पति के प्रति उनकरा भरोसा के और वैसे ही परिवार के प्रति उनकरा जिम्मेदारी के दिखावेला। प्रिय भाई लोग और बहन लोग, यदि राउर पिताजी सही नहीं खे और माताजी सही नहीं खी तो रौरी परिवार में मनमुटाव होके तो सच्चाई के जानी। ये सच बा, हमारा पिता के व्यवहार सही नहीं खे, सच बा। हमारी मम्मी के बात ठीक नहीं खे, यही से ओकरा पर ध्यान नहीं खे देवे के।
ऐसे सच्चाई के जान के वो पत्नी के साथ मेल मिलाप के बढ़ावे के कोशिश करे के बा। ई ना कि हमरा माँ के हमरा पिता के कुछ कहबा त ठीक ना होई कह के झगड़ा नहीं के करे के। दूसरा, विवाह भइला के बाद एगो पति पत्नी घर में रह के पारिवारिक जीवन के आगे बढ़ावत हुए तो हमार विनती है कि रउआ दोनों लोग के बीच में मनमुटाव हो गईल बाटे तो आपस में मेल मिलाप कर लिहा। अपना परिवार के समस्या में माता पिता के मत लियावा। ससुराल वाला या मायके वाला इधर के होखे या उधर के होखे, सामान्यतः जब झगड़ा होखेला तो मुंह से का निकलेला जानत हई? तोहके कहला से का फायदा, तोहके जे जन्म दिहल। पति कुछ कहले समझा, बहन लोग कम हई जका बताई। हमार मम्मी ऐसन बड़ी और तुहार मम्मी अच्छी बड़ी, बताओ थई सुना कह के पूरा लिस्ट बतावेली। तुहार मम्मी कहाँ पैदा भइली, केकरा से पैदा भइली कह के सगरी। अब रउआ वहाँ खड़ा रहब का? चांस नहीं खे कह के फायदा बका। जन्म दिहल माता और पिता के जब वो 60-70 साल के हो जालन उनकरा विषय में रउआ अपना घर में झगड़ा करी, सही बाटे का? नहीं प्रिय, हमार विनती बा कि एक बार विवाह भइला के बाद परिवार शुरू भइला के बाद में माता पिता के विषय कुछ न कहीं। पत्नी लोग अपना पति के माता पिता के कुछ मत कहिह। पति लोग अपना पत्नी के माता पिता के या परिवार के मत कोसी। काहे खातिर जानत हई? जैसे रउआ अपना माता पिता के आदर करीला वैसे ही वो अपना माता पिता के आदर करेली। जैसे रउआ के राउर माता पिता जन्म दिहल वैसे ही उनके माता पिता उनकरा के जन्म दिहले। जैसे रउआ के पल्ले उनके भी पल्ले। रउआ के जितना माता पिता से प्रेम बा उनकरा के भी माता पिता से प्रेम बा। विवाह भइला के बाद कृपया अपना झगड़ा में माता पिता के मत लियाई। यदि कोनो समस्या माता पिता से होखेला तो मन खोल के एक दूसरा से बात करी। कुछ लोग बड़ा मूर्खता से बात करेलन। माँ दुष्ट होके, पिता शराबी काहे न होखे, उनकरा कारण घर में कितना लड़ाई होके, समझेलन नहीं। प्रिय, याकूब अपना दोनों पत्नी से बात करत हमें, तोहरा पिता के कारण समस्या आवता। हमके वो बहुत धोखा दिहले कहला से लिया और राहेल निश्चय याकूब के सपोर्ट कैली, याकूब के बात के महत्व दिहली। ये अच्छा संस्कार है। प्रिय, अंत में सुनी जा, और परिवार स्थिर रही तो पत्नी के रूप में परिवार के साथ दें। अंत में सुनी, और परिवार स्थिर होके के बाद तो पति लोग सुनी, रउआ के पत्नी के आदर करे के बा, पत्नी के स्वीकार करके उनके सहारा बने के बाटे, तबे परिवार स्थिर होई। इतने पत्नी के अपमानित करके माता पिता के सम्मान दिहल, पति के अपमान करके अपना माता पिता के सम्मान दिहल, पति होखे पत्नी होखे, ये ठीक ना है। प्रिय, हम चाहते हैं कि बढ़न के आदर करी, बढ़न के जीवन आदर करे के बा वो आदर करी। जब रउआ बढ़ के आदर करब और परिवार भी बनावल जाई। विवाह भइला के बाद रउआ अपना काम के जरिए, बात के जरिए निंदा या अपमान मत करी। और वही समय यदि बड़ लोग के कारण झगड़ा बात, पति और पत्नी सच्चाई के जानी। याकूब अपना दोनों पत्नी के बैठा के बात करत कहत हमें, तोहार पिता धोखा देले बना, ई कहला से उ ना कहली चुप रह। बार बार हमारी पिता के बुराई करत हवा, दोनों ऐसे ना कहली, सच्चाई के उजन ली। ठीक बा, अब पति के रूप में, घर के मुखिया के रूप में रउआ का कल चाहत हई? हम यहाँ से चल जाए सोचत हई। सुनी, ये बात के बिल्कुल मत कहिया, यहाँ से हम बिल्कुल ना जाए। हमारा माता से, पिता से, भाई से, बहन से, सबसे हम दूर हो जाए, ये बिल्कुल ना हो सकेला। ऐसे ना कहले। पति के फैसला के वो पत्नी के रूप में आदर कैली। लिया और राहेल जब पति सच्चाई के उनकरा सामने रखले, माता पिता के बिना मतलब के उनकरा साथे ना लिए ले, का बोलले? एगो वचन के देखे के 14 वचन। तब राहेल और लिया उनसे कहली, का हमनी के पिता के घर में अबहू कुछ अंश या भाग बचल बटे का? अब हमन पराया ना भइली जा? वो हमनी के बेच देले बाड़े, हमनी के रुपया के खा गईल हमें। यही से परमेश्वर हमरा पिता के जितना धन ले ले हमें, वो हमहन के और हमहन के बचन के है। अब जवन कुछ परमेश्वर तो से कहलन उहे करा। बिना कोनो अर्थ के माता पिता के समर्थन कैले, बाकी सच्चाई के जनले तो कहले हमारा पिता से मतलब नहीं खे। और याकूब से कहले, चला, राउर फैसला हमहन के फैसला है,
राउर विचार हमनी के विचार हवे। प्रिय मत भूलिन जा, पति घर के मुखिया हमें। पत्नी सलाह दे सकेली, गलत नहीं खे, बाकी अंतिम फैसला तो पति के ही लेवे के बा। ई वचन के अनुसार बा। पति, पत्नी और बच्चा सब मिलके और परमेश्वर के कहला अनुसार यात्रा शुरू कैले। कहाँ की ओर? परमेश्वर के प्रतिज्ञा कैल स्थान की ओर लौटत रहले। बाकी बहुत पहले कैल गई गलती, बहुत पहले कैल गई गुनाह याकूब के अब तक पीछा करत रहे। अब वापस लौट के अपना पिता के पास जात हई। वहां हमार शत्रु हमार इंतजार करत हमें। अब शत्रु के सामना कैसे करी? एसाऊ हमके मरिहन, ए डर से हम लबान के यहाँ अली। बाकी अब ही हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा कैल देश की ओर जात हई। बाकी वहां शत्रु हमें। वो शत्रु के सामना कैसे करब नइखे जानत। का होके जाता नइखन जानत। वो शत्रु के प्रतिक्रिया का हुई उहो नइखन जानत। यही से का करने जानत हई, अपना पत्नी के और बच्चन के सबके ऊ आगे कर दिहले। सबके आगे भेज के याकूब डेरात भय के साथ कांपतू पीछे रह गईले। आई जा वचन के देखी जा। वो रात का भइल देखी जा। उत्पत्ति 32 अध्याय 22 पद से हम पढ़त हई। वही रात के उठले, अपना दोनों स्त्री के और दोनों दासी और 11 लड़कन के लेके घाट से यबोक नदी के पार उतर गईले। उन लोग के नदी के पार उतार दिहले, बल्कि अपन सब कुछ पार उतार दिहले। और याकूब अकेला रह गईले। के रह गई? याकूब अकेला रह गईले। कारण जानत हई, हम अपना सारा घर वालों के आगे भेज दिहली। उनके कोनो खतरा ना हो सकेला, बाकी खतरा तो हमरा के बा। जैसे ही हमार भाई हमरा के देखी हैं या एसाव हमके देखी हैं, क्रोध से भर के ऊ कही हैं, तोहरे हम इंतजार करत रहली। हाँ, मरले से पहले हमार खाली यही इच्छा रहे, तोहरा के मारल, तोहके मार दिहल। वो दिन कब आई हम इंतजार करत रहली। आज तू हमके मिलल हवा। आव तोहके देख ले, कहीं शायद तोहके मार डालब। हमरा बच्चन के का हुई, हमारा पत्नी लोग के का हुई, जीवन के का हुई। इतना सब कुछ कमा के अंत में हमार जान जाए, ई भय से अकेला वहां रह गईले। कृपया ध्यान दें जा। रउआ जवन पाप कैले हई, रउआ जवन गलत काम कैले हई, वो ऐसे ही ना जाई कहे खातिर याकूब के जीवन एगो सुंदर उदाहरण हवे। रउआ 10 साल पहले पाप कैले होखब, 20 साल पहले पाप कैले होखब। वो कैल पाप के रउआ पछताप करके ना छोड़ब तो उहे पाप राउर पीछा करत रह जाई। प्रिय, एगो लड़का के विवाह होखे वाला रहे। कुछ दिन में उनकर विवाह होखे वाला रहे। हमरा पास अइले, पाँव पकड़ के रोत रहले। काहे रोवत रहले हम ना समझली। बहुत रोवत रहले। उनके उठा के बैठा के हम पूछली, काहे तू रोवत हो बताओ। तब वो कहे लगले, जब हम अपना गांव में रहली, उस समय हमारा गांव के पहचान के एगो औरत हमरा के उसकौली तो हम उनकरा साथ व्यभिचार कैली। कुछ साल पहले, 10 बरिस पहले। अब काहे रोवत हव? वो एड्स के बीमारी से मर गईली। ठीक बा, अब काहे रोवत हव? उनकरा साथे पाप कैली, यही से हो सकेला हमके एड्स भइल होखे। कल परसों हमार शादी होखे वाला बा। ई बात हमके अब मालूम भइल। हम जेकरा साथ पाप कैली, एड्स के बीमारी से ऊ मर गईल है, पता चलल ह। अब हमार दिल जितना तेजी से धड़के के चाहे ओकरा से तेज धड़कता, काहे कि उनके एड्स रहे, हम भी ना जानत रहली। 10 साल के बाद मालूम भइल ऊ मर गईली। अब हमरा के हो जाई। यदि हमरा में एड्स होई, हम कल शादी करे जात हई तो उनकर जीवन नाश हो जाई। अब हम का करी? जाके जांच करावा। हाय, जांच कराई बा, एड्स निकली तो हमारी स्थिति का हुई? पाप कब भइल है बताई जा। 10 साल पहले भइल रहे। वो कब तक पीछा करके आइल? जब उनकरा जीवन में खुशी और आनंद के समय रहे। पाप पीछा करी, राउर शिकार करी, मनुष्य के शांति रहित कर दे। पाप के इहे स्वभाव हवे। रउआ केतनो बुद्धिमानी से पाप करी, रउआ बहुत पहले पाप कैले होई। अपना पाप के प्रभु के उपस्थिति में आके रउआ ना छोड़ब तो ऊ पाप राउर पीछा करी। कब तक? मरला तक।
याकूब लगभग 20 साल लाबान के पास रहले। 20 साल के बाद वापस जात हमें। अब वहीं अकेला रहला के कारण का ह? कारण जानत हई, 20 साल पहले कइल गईल पाप पीछा करत हवे। सबके आगे भेज करके अकेले रहला के कारण जानत हई का पता? एसाऊ हमके देख के क्रोध से भर के गुस्सा में आके हमके मार दिहन त का करब? हमरा पत्नी और बच्चन लोग के का होई? हमरा परिवार के का होई? डेरा गए प्रिय भाई और बहन लोग, सावधान। रहुआ अपना जवानी में कौन कौन पाप कैले बनी रहुआ अच्छा से जानत हई। विवाह भइला पर भी रहुआ अपना पत्नी के, अपना पति के धोखा दे करके ओकरा पहले जौन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहले ओकरा साथ का कली जानत हई। आज शादी भइले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल भइला पर भी रहुआ अपना पत्नी के भोलापन के आधार बना के और पति के भोलापन के आधार बना के आज रहुआ जौन पाप में काम करत हई रहुआ अच्छा से जानीला, सावधान। रहुआ मत सोची कि राउर पाप प्रकट ना होई, कहियो न कहियो प्रकट हो जाई। वही दिन रहुआ के अकेले रहे के पड़ जाई। रहुआ के एगो अभागा जीवन के जिए के पड़ी। याकूब के पत्नी रहली, धन संपत्ति रहे, बच्चा रहले, बाकी अकेला रह गए। कारण जानत हई, 20 साल पहले कइल गईल पाप उनके अकेला कैलस। सावधान। आज राउर नौकरी हो सकेला, व्यापार हो सकेला, धन संपत्ति हो सकेला, सब हो सकेला, बाकी जौन पाप कैले बनी रहुआ उ खामोश ना रही। उ कहियो न कहियो बाहर प्रकट हो जाई। वही दिन रहुआ अकेलापन से, अपमान से, असहाय स्थिति में, ऐसन भयंकर स्थिति में आ जाई। यदि ये स्थिति रौरी जीवन में नहीं के आवे के तो आज ही प्रभु के चरण के पकड़ के, प्रभु पिछला दिन में जौन पाप के लिए बनी प्रभु के क्षमा करी, पिछला दिन जौन बुराई के लिए बनी ओके माफ करी। जन्म से लेके आज तक रौरी विरोध में जौन पाप कैली, जौन गलती कैली, वो सब के विषय में पश्चाताप करत हई प्रभु, वो सब के विषय में हमके माफ करी। एगो नया व्यक्ति के रूप में हमके बदल के एगो नया शुरुआत के हमरा के देई। ऐसे प्रार्थना कैला से हमार प्रभु का करिए जानत हई, रौरी सगरी पुराना पाप के वो अपना लहू से मिटा दी हैं। रउआ के एगो नया जीवन के और अद्भुत भविष्य के वो प्रदान करी हैं। आई जा प्रार्थना करी जा। पवित्र परमेश्वर पिता, सीधा और साफ रीति से रउआ बात कैली। याकूब के धोखा के कारण उनके भी धोखा खाए के पड़ गई। याकूब सच्चाई के जान गईले। हाय जौन बीज हम बोले रहली ओकरा फल के काटत हई, जौन गड्ढा हम खोदली ओमा हम खुद गिर गईली। ये सच्चाई के जान के याकूब 20 बरिस पहले जौन पाप और गलती कैले रहन ओकरा डर से वो कांपत उनके अकेले रह जाए के पड़ल। पिता जौन हाल में हम हई वही हाल में हम अपना आप के रउआ के देत हई जा। हमन के काम के जरिए, सोच के जरिए, बात के जरिए, विचार के जरिए, चाल चलन के द्वारा, स्वभाव के जरिए हमन जौन पाप कैली वो सब के रउआ मिटा दें। हे पिता, सिर से लेके एड़ी तक पिता हम सब करा के शुद्ध कर दें। हे पिता, अपना बहुमूल्य लहू से हमन के धोके हमनी के नया करी प्रभु, पवित्र कर दें। हे प्रभु, हमरा सगरी पुराना पाप के रउआ क्षमा करी, माफ करके एगो और ही नया जीवन हमनी के दे के राउर महिमा कर सकिन जा। ऐसन जीवन रउआ दें, राउर संतान बन के जी सकिन जा, सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। हमार पता बा कलवरी पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।